हेलो फ्रेंड्स, तो ये है फोर्थ पार्ट, स्टार्ट करते क्या? You know, if I ever get married again और मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनकी तरबियत कभी कभी वैसी नहीं करूंगी जैसे मेरी और तुम्हारी हुई है। अपनी बेटी को अपनी तरह एक कंफ्यूज पर्सनालिटी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि एंड में वही सफर करेंगे। चलो छोड़, चाय बनाई मैंने तुम्हारे लिए, ठंडी हो गई है, पियो। थैंक्स। हेलो। हाय। डरा तो नहीं तू? क्या हो रहा है? मैं क्यों डरूंगा? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बोर नहीं हो जाते इस डेली की रूटीन से? मैं तो 4 दिन में बोर हो गई हूँ यार। तुम क्या करते हो ऑफिस से आके? ऑफिस से आके टीवी देख लेता हूँ, टीवी नहीं तो सो लेता हूँ, सोता नहीं हो तो बाहर निकल जाता हूँ। और है क्या करने को इस्लामाबाद में? जाना बिल्कुल छोड़ दिया? जाना छोड़ दिया यार, टाइम और मोटिवेशन की कमी की वजह से। सारू, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। यही बात मैं तुमसे कहना चाहता था। नो थैंक्स, एक एक्सपीरियंस कर लिया मैंने शादी का, मुझ डजंट वर्क। फिलहाल तो इस कुएं में छलांग मारने का कोई इरादा नहीं। यू फॉरगेट, ये एक बुरी मंगनी का एक्सपीरियंस मेरे सीवी पे भी है। सारू, मंगनी और शादी में बहुत फर्क होता है। जानता हूँ। तो फिर क्या सोचा है तुमने? सोचा तो बहुत कुछ है, जो होता नजर नहीं आ रहा। कहीं इंटरेस्टेड हो? To be honest, मुझे समझ नहीं कश्यप से आती। बेइज्जतियां कराने में। शायद मैं हूँ, शायद मैं नहीं हूँ, शायद मैं होने की कोशिश कर रहा हूँ, या शायद मैं बिल्कुल ही गलत हूँ। क्या मतलब, समझ नहीं आ रही मुझे। जितना कंफ्यूजन मेरे जुमले में है ना, उससे कई ज्यादा कंफ्यूजन मेरे जहन में किस लड़की में इंटरेस्टेड होने की कोशिश कर रहे हो? है। क्लास वाला नाम? कश्यप। कश्यप। ये तो वही लड़की नहीं है जिसका तुम मजाक उड़ाते थे हमेशा? तुम अभी तक याद है? ऑब्वियसली, क्यों नहीं याद होगा। पहली दफा किसी लड़की की बुराई करते हुए सुना है तुम्हें, और इतनी बुराई, और तुम तो कभी किसी लड़की की बुराई नहीं करते। तो ये एक बुराई बहुत महंगी पड़ गई मुझे। तुम उससे शादी करना चाहते हो? मैं करना क्या चाहता हूँ फिलहाल इसे छोड़ो, जो हो रहा है उसके बारे में सुनो। बताओ। हेलो। हेलो जी फरमाइए। मुझे तो एक्चुअली समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। क्यों? आपने फोन किया है, कुछ कहने के लिए फोन किया होगा ना आपने। वैसे तो जब मैं कॉल करता हूँ आप मेरी कॉल रिसीव ही नहीं करती, तो मैंने सोचा कि मैं आपको कॉल करके चेक कर लूँ कि आपने अपना नंबर तो नहीं चेंज कर लिया। पहले तो चेंज नहीं किया था, लेकिन शायद अब करूंगी मैं। अब आपको पता चल गया कि ये फोन ऑन है, तो प्लीज हैंग अप ना हो, और आइंदा मुझे फोन करने की जहमत ना कीजिएगा। अच्छा, आई नो यू आर एंग्री, और मैंने दरअसल में आपसे एक्सक्यूज करने के लिए फोन किया। किस चीज के लिए? उस दिन जो मैंने कहा शायद आपको बुरा लगा, एंड आई जस्ट वांट यू टू नो आई वाज प्योरली जोकिंग। मजाक वाली बात थी और मैं एक अच्छे मूड में था। हालांकि नहीं करना चाहिए था। हम दोनों के बीच में ऐसा हंसी मजाक का रिलेशनशिप है ही नहीं। हाँ, लेकिन 2 साल इकट्ठे हमने यूनिवर्सिटी में तो गुजारे हैं। और वो 2 साल हमने कैसे गुजारे, याद है आपको? लड़ते हुए। या मैं याद दिलाऊं? आई थिंक वी वर जस्ट इमैच्योर। वी? आई थिंक सिर्फ आप इमेच्योर थे। मैंने पहले भी आपसे अपोलोजाइज किया, मैंने आपसे कहा भी था कि मुझसे गलती हुई थी। इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आई थॉट वी हैड पुट इट बिहाइंड अस। तो फिर इस बात को फिर से दोहराने का क्या फायदा? आपको शायद ना हो, लेकिन मुझे है।
ये नहीं सुधरेगी, ये नहीं सुधरेगा, भी नहीं सुधरेगा। नहीं जाके कराली बेइज्जती, कराली बेइज्जती। भाजी तुसी बेइज्जती बड़ी सोहनी करांदे हो। ये जो तुम इस तरह की तमीदें बांध रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, घुमा फिरा के, साफ साफ बात क्यों नहीं बताते? सीधी बात करो, दो टोक। उसी तरफ तो आ रहा हूं। तो आओ ना। वही तो करना, अंकल करता क्यों नहीं? आई गया। मैं कश्यप को प्रपोज करना चाहता हूँ। रिएक्शन देख। क्या करना चाहते हो? कश्यप से शादी करना चाहता हूँ। कर सकते हो। अगर खुद कर सकता होता तो तक करना चुका होता। तो that's why I need you here. आपकी हर बात मानती है, she confides in you, आपकी हर बात समझती है, घर आती जाती रहती है, आप उसको समझा सकते हैं। तुम चाहते हो कि वो मेरे घर आना जाना छोड़ दे? चाहूंगा। यारून, तुमने मुझे हैरान करके रख दिया है। ये बैठे बैठे तुम्हारे जहन में ये ख्याल कैसे आ गया? क्यों? उसका ख्याल मेरे जहन में क्यों नहीं आ सकता? तुमने कभी भी कश्यप के बारे में कोई अच्छी बात नहीं कही। वो तो आपने उसके मुंह से भी नहीं सुनी है। हाँ, तुम उसके मुंह से मुझे कोई हैरानगी नहीं है, क्योंकि तुम उसे प्रपोज कर रहे हो, वो तुम्हें प्रपोज नहीं कर रही। पहले तो तुम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, अब बैठे बैठे तुम्हें उससे शादी का ख्याल आ गया। जुनैद बिल्कुल ठीक कहता है, तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो कहीं ना कहीं से खिसका हुआ जरूर है। कहीं ना कहीं से, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। और आपकी उम्र तक तो पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ही खिसक जाऊंगा मैं। फिलहाल मेरी शादी की बात कर रहे हैं प्लीज। जो कि तुम कर रहे हो और मैंने अभी सुनी है। अंकल मैं सीरियस हूं यार। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम बैठे बिठाए इतने संजीदा कैसे हो गए। यानी तुम और कश्यप, यानी तुम दोनों को एक साथ सोचते हुए मुझे जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बैठे बिठाए तुम्हारे जहन में कश्यप का ख्याल कैसे आ गया। पता नहीं। You know what is weird? पिछले चंद महीनों में जब भी मैं शादी के बारे में सोचता हूँ, कश्यप का ही ख्याल आता है मेरे जहन में। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, वो सारा मेयार है जो मैं एक लाइफ पार्टनर के अंदर ढूंढता हूँ। तुम क्या समझते हो कि वो एक जूते पॉलिश करने वाली, फर्माबरदार, तुम्हारे इशारों पे चलने वाली बीवी साबित होगी? यानी कश्यप मुर्तजा और एक फर्माबरदार बीवी, क्या तुम ये सोचते? अंकल आपसे किसने कहा है मेरे लाइफ पार्टनर का मेयार ये? आपको लगता है कि मैं कश्यप से वो अंधी फर्माबरदारी की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ और इसलिए इसको चूज कर रहा हूँ? अब क्यों चूज कर रहे हो? उसके कैरेक्टर की वजह से। कैरेक्टर? मैनू बेइज्जती दी आदत हो गई। I like Kashif's strength of character. कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो मैंने बहुत कम बाकी लड़कियों में देखा है। I really admire that about her. And I have a great deal of respect for her values. उसकी वैल्यूज तो शायद वो होंगी जो तुम अपनी आइडियल औरत में देखते हो, लेकिन तुम्हारी वैल्यूज वो नहीं है जो वो अपने आइडियल शौहर में ढूंढती हो। अंकल मैं मानता हूं कि I've been very careless in the past. बट वक्त बदलता है और लोग भी वक्त के साथ बदल जाते हैं। I've changed as well. I'm much more mature now. क्या कहूं,
कश्यप बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। क्या कहती है? छोड़ो उसे तुम। पिछली बार भी नहीं बताया। यही पे एंड हुआ था तुम्हारी और ड्रामा। उसकी फैमिली में जो स्टेटस का फर्क है वो तो जानते हो ना तुम। हमेशा से पता। और कितना फर्क है ये भी पता है तुम्हें। अंकल मुझे इस फर्क की पैमाइश करने में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। I just know that I want to marry that girl and that's it. और गजाला और जुनैद से बात की? वो कोई माउंट एवरेस्ट है जो उनसे बात करना मुश्किल होगी। लेकिन कश्यप माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नहीं, K2 है। उतनी मुश्किल। Like the truth is, uncle, I really want to marry you. भाई साहब अब एक के बाद एक अच्छे एपिसोड्स आ रहे हैं, एक के बाद एक अच्छे। सबसे बढ़िया। तो तुम ये चाहते हो मेरे घर आना भी छोड़ दे? ओ भाई साहब, प्रोफेसर साहब ने चौका मार दिया बिल्कुल। ऊपर से वो हमाद की हाँ, उसको बाहर भेज दो। अच्छा उन्होंने नहीं बोला, जो जी ओदी हरकत है उन्हें अंदर होना चाहिए। बाहर भेज दो। यही ये लड़कियां ना आगे बढ़ी होती इसका ये रवैया होता ही नहीं। बिल्कुल। अब उनकी उन्हीं पे उल्टी पड़ रही है। जो राफिया के साथ होता था अब इनके साथ हो रहा है। मजा बड़ा आता जब वो दोनों लड़ते। वो बाहर मेरा है कौन जानकर, कहा भेज दूं उसको? तुम जाकर चाय बनाओ यार। वो बढ़िया कहा था। फिर वो बोलती है ना कि उसकी बहन है तो अमेरिका में, हाँ, वो करेगी ना इसके लिए, तो बोलता नहीं आगे से। तो उसके भाई ने उसके लिए क्या करा आज तक? वो चीज बढ़िया थी। अब एहसास हो रहा है ना इन चीजों का, पहले नहीं था। बट ये चीज बहुत, मतलब मुझे लग रहा है कि ओसामा बहुत सही बंदा था। अगर ये मान जाती तो वो जो भी इसके माइंड में नहीं करनी वो अलग बात है, बट ओसामा ज्यादा बेटर है जारून से। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो जल्दी आ गया उसके लिए, बस ये फर्क है। वो यकीन के जारून सफर भी बुरा नहीं है, मुझे लगता है शादी के बाद बदल जाएगा जारून भी। बदल तो अभी गया है ये, लेकिन बात सही है, ओसामा ज्यादा बेस्ट बदल तो गया ही है। बस ये कि थोड़ा आदत ऐसी है, थोड़ा मजाक वजाक करना। हाँ, बट एक प्रॉपर एक परफेक्ट देखा जाए तो वो ओसामा है। बिल्कुल। अगर वो लेट आता ना वही रिश्ता, जब इसका थोड़ा माइंड सही हो जाए, हाँ, तो जब वही ये है एक्चुअल उसमें, में हाँ, चाहती, जब ये एक्चुअल में चाहती ना कि हाँ मुझे करनी है शादी, हाँ, हाँ, और उसके बाद ये दोनों अगर सामने आते तो बिल्कुल ऑब्वियसली ओसामा। ओसामा चूज करती, ये तो है। चलो फिर आप लोग बताना कैसा लगा रिएक्शन। अच्छा लगा तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ है, उसे जाके हिट कर देना, और ये लाजमी है। और मेरी जिंदगी है 2 2 3। अरे यार मेरी जिंदगी है 2, ये भी चल रहा है इसी चैनल पर, ये हमेशा मजाक उड़ाता रहेगा इसी चीज को। और दिमाग फिर गया यार मुर्तजा को देख के। मैं ये सोच रहा हूँ जब जारून और मुर्तजा दोनों अपने सामने आएंगे फिर क्या होगा। हो तो तुम हो। अच्छा जाके ये नहीं बोला जब वो शादी हुई थी अमेरिका में, इतनी दूर शादी क्यों कर ली? इतनी दूर बात तो कोई बस भी नहीं जाती। चलो यार इसी नोट पे करते वीडियो को एंड। और रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताना, थैंक्स बटन जरूर हिट करना, बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।